मैया ने क्या कहा, गुरुदेव में कोई कमी नहीं। एक बात बताइए, भगवान ने ऐसा क्या गलत किया कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा? गुरुजी बनाना आसान है, पर गुरु निष्ठा निभाना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं किसको गुरु बनाएं, फिर तलाश में लगते हैं। कई बार लोग हमसे भी पूछते हैं, दीदी कोई अच्छा गुरु बताइए। अब अच्छा गुरु अगर हम परख लें तो फिर तो सबके गुरु हम ही हैं, हमें कौन से गुरु की जरूरत है? अच्छे बुरे की परख नहीं है, इसलिए तो गुरुदेव चाहिए। और हम इसमें तलाश करें अच्छा गुरु मिले। गुरु वही अच्छा है जो आपको ये कह दे, बेटा ये भगवान के पास जाने का रास्ता है, वही गुरु है। वो चाहे किसी वेश में हो, चाहे माँ के, पिता के, मित्र के, इष्ट के, परिवारी जनों के किसी रूप में हो, जो आपको भगवान से मिलने का रास्ता बताए वही आपका गुरु है। और अगर कितना भी बढ़िया वेश हो और कोई ये कह रहा भगवान को नहीं पूजो, हमारी पूजा करो, काहे कि अब हम है भगवान, वो वेश से आपको गुरु लग सकता है, पर वो कभी सतगुरु होने वाला नहीं है। गुरुदेव बीच की कड़ी है, एक कड़ी। जैसे बिटिया का कन्यादान करने के उपरांत बिटिया को पति को सौंप दिया जाता है पंडित जी किनारे। पंडित जी का कार्य, विप्रजन का कार्य कहाँ तक? वैदिक मंत्र पढ़ा, विधि कराई, बिटिया का हाथ दिया, आज से कन्या आपकी हुई। यही कार्य बीच में गुरुदेव करते हैं। जीवात्मा और परमात्मा का गठबंधन करा के परमात्मा के हाथ में जीवात्मा का हाथ सौंप के गुरुदेव किनारे, ये मेरा कार्य है गुरुदेव का। मैया ने कहा क्यों श्राप दिया, पूरी कथा बताइए। अब भगवान शिव ने कहा, देवी नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बग समीप सुर सरी सुहावनी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सीम की चापी सकई को तासु, बड़े रखवारे रमापति जासु। सीम को चाप सकई को तासु, बड़े रखवारे। भगवान शिव ने कहा, देवी एक बार हिमालय के कंदरा के निकट नारद जी पहुंचे। बगल से गंगा मैया प्रवाहित हो रही थी। नारद जी महाराज एक जगह पर टिक नहीं सकते। आपने अगर टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा तो नारद जी आपको घूमते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि नारद जी को राजा दक्ष का श्राप है कि वो एक जगह रुकेंगे नहीं। नारद जी को है तो श्राप, पर आज प्रभु की लीला देखो, आज वो श्राप का भी असर नहीं रहा। नारद जी यहाँ बैठे और नारद जी की समाधि लग गई, समाधि में खो गए। अब नारद जी की समाधि लगी तो घबराया कौन जानते हैं? इंद्रदेव। क्यों? नारद जी को तो श्राप है, ये एक जगह टिक नहीं सकते, फिर ऐसा क्या इनको पाना है जो ये यहाँ इतनी बड़ी साधना करने लगे? हो ना हो नारद जी की निगाह हमारी कुर्सी पे है, इंद्रासन। कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति 24 घंटे टेंशन में, यहाँ वाली कुर्सी की बात नहीं कर रहे, सत्ता वाली कुर्सी, उसकी चर्चा है। 24 घंटे जिसको मिल गई है वो चिंता में कि छूटे ना, और जिसको मिली नहीं वो चिंता में मिले कैसे। इंद्रदेव सोच रहे हैं मेरे इंद्रासन को अगर इन्होंने तपस्या से हासिल कर लिया फिर क्या होगा, क्या किया जाए। कामदेव को भेजा, कामदेव आए, प्रयास किया, नारद जी ने आंखें नहीं खोली। इसके बाद कामदेव
कामदेव ने हाथ में फूलों का हार लिया, माला ली और क्या कहते पहुँचे, जय हो नारद जी, आपके जैसा भक्त हमने आज तक नहीं देखा। अभी 2 मिनट पहले मैंने कहा ना कि भजन पे भी नजर लगती है, यही लग गई। नारद जी ने इतने कामदेव के प्रयास से आंखें नहीं खोली थी, पर जैसे ही 4-5 प्रशंसा के शब्द बोले नारद जी के सामने कामदेव ने, नारद जी ने फट से आंख खोल ली, तुरंत आंख खोली। प्रशंसा, बड़ाई, कॉम्प्लीमेंट सुनने में कैसा लगता है? मीठा की तीखा की चटपटा की स्पाइसी, कैसा लगता है? भैया थोड़ा साउथ कैसा लगता है आपको जब कोई आपकी तारीफ करता है तो? जल्दी बोलिए। मीठा लगता है ना, और ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो क्या हो जाता है? दिवाली पे बढ़ा होगा बहुत लोगों का, होता है ना, दिवाली पे बड़े, फिर डॉक्टर आपने पक्का मीठा खाया होगा, परहेज करो, लो करेले का जूस। प्रशंसा, एक प्रशंसा, वाह 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 वाह, कोई आपके 4 बार कह दे वाह वाह वाह, बस वाह। गुब्बारे के अंदर क्या भरी है? वाह का उल्टा करिए, वाह वाह का उल्टा करिए। अब समझ जाइएगा, जब कोई आपकी वाह वाह करे तो समझ जाना सब हवा हवा है। गुब्बारे में थोड़ी हवा भरो तो जमीन पे रहता है, ज्यादा भर दो तो जमीन छोड़ के ऊपर चला जाता है। और ऊपर जाके खुश मत होइएगा कि ऊंचाई पे जा रहा है, इसको जाके दगना ही है ऊपर। अधिक बड़ाई मनुष्य के भीतर अभिमान को जन्म देती है। अभिमान में मनुष्य जब ऊंचे पे भी रहे, अगर अभिमान आ गया, मैं अक्सर कहती हूँ भैया, जितनी ऊंचाई पर पहुंचिए उतनी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। एक मंजिल से अगर बंदा गिर गया तो ज़्यादा कुछ टूटेगा नहीं, और 10 से गिर गया तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा। अभिमान का ये जो प्रभाव है, नारद जी महाराज के मन में अभिमान आ गया। क्या कामदेव मेरे भी नेत्र नहीं खुलवा पाया, और बाबा के भी नेत्र उसने प्रयास से नहीं खुलवा पाया था वो, लेकिन अभी तो हम बराबर हैं दोनों। लेकिन कामदेव पर भगवान शिव ने क्रोध किया था, मैंने तो कामदेव पर क्रोध भी नहीं किया। इसका मतलब अब मैं महादेव से भी एक कदम आगे हूँ, मेरे अंदर क्रोध भी नहीं है। अब यही विचारधारा लिए नारद जी पहुँचे बाबा के पास। बाबा ने कहा चलो, भगत आए हैं, आज राम कथा होगी। जैसे जब कोई भक्त से भक्त मिलता है तो बड़ा उत्साह होता है। भगवान शिव को उत्साह हुआ, अब कथा होगी। और भगवान शिव ने कहा, देवर्षि कहाँ थे आप इतने दिनों से? तब तक नारद जी ने अपनी पूरी काम कथा सुनानी शुरू की, राम कथा किनारे धर दी। पूरी काम कथा क्या बताएं, तपस्या में बैठे कामदेव आया, समाधि भी नहीं खुलवा सका हमारी। भगवान शिव ने सोचा ये मुनिवर कौन सी कथा सुना रहे हैं आज मुझे। फिर कहा, मुनिवर आपने ये जो कथा मुझे सुनाई है ना, ये वाली कथा भगवान विष्णु से मत सुनाना, उनको बिल्कुल मत बताना। अब नारद जी को लग रहा है जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यहाँ पर देखिए नारद जी को क्या समझाया जा रहा है, आप ऐसा मत करना, जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझ में सर पटकिए, नहीं समझेगा कोई। नारद जी से भगवान ने कहा मत बताना, शिव जी ने। और नारद जी को लगा अब इनको हमसे जलन हो रही है, हम इनके बराबर आ गए हैं ना, बराबर क्या एक कदम आगे हम इनसे, अब ये मेरी प्रशंसा से ईर्ष्या कर रहे हैं। और नारद जी ने कहा इनके कहने से रुकेंगे, जिस लिए मना किया था नारद जी वीणा लिए पहुंच गए क्षीर सागर। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण,
पहुंचे क्षीर सागर। भगवान विष्णु ने जैसे देखा, भगवान का कहना है, करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। मैं अपने भक्तों को वैसे ही संभाल कर सहेज कर रखता हूँ जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे का ख्याल रखती है। और विचार करिए, अगर 1-2 साल के बाद बेटा लौट कर आए विदेश से और पिता सामने खड़े हों, तो पिताजी का पहला व्यवहार क्या होगा? दौड़ करके बेटे को गले से लगाएंगे कि नहीं? पिता ये प्रतीक्षा नहीं करेगा कि बेटा आए, पैर छुए, आशीर्वाद दे, तब गले लगाएं। पहले गले लगा लेगा। क्यों? बहुत दिन बाद मिले हैं। भगवान विष्णु ने भी यही व्यवहार किया। नारद जी आए तो भगवान विष्णु आसन छोड़ के खड़े हुए, आगे बढ़े, नारद जी को गले से लगा लिया। अब नारद जी को यहाँ प्रभु का प्रेम नहीं दिख रहा भक्तों के प्रति। क्या लग रहा है? लगता है उड़ती उड़ती खबर यहाँ भी आ चुकी है कि नारद जी ने बहुत बड़ा काम किया है। फिर भगवान ने, नारद जी अलग आसन पर बैठने जा रहे थे, भगवान ने कहा वहाँ नहीं, मेरे बगल बैठिए। क्यों? बहुत दिन बाद मिले हैं। अब तो नारद जी का जो यकीन है पक्का हो गया। भगवान भी जान गए कि ये पहले वाले नारद नहीं हैं, इसीलिए तो बगल में बिठा रहे हैं। भगवान ने कहा, कहाँ थे आप इतने दिन, आए नहीं। नारद जी को मिल गया मौका, पूरी कथा बाँच दी। क्या बताएं, कामदेव हरा दिया। भगवान ने सोचा, मेरे भक्त के मन में अभिमान का बीज। नारद जी की और प्रशंसा की और नारद जी को विदा किया। अब नारद जी तो चले गए। मैया लक्ष्मी ने कहा, अब क्या करेंगे? भगवान ने कहा, अब बीमारी का जन्म हुआ है तो नारद जी को अस्पताल भेजना पड़ेगा। और क्या करेंगे? कौन से अस्पताल में? बोला अस्पताल बनाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने तत्काल रचना की है, बिरचो मगमहु नगर जेहि सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान ने एक नगरी का निर्माण किया, अपनी माया को ही वहाँ का राजा बनाया, माया ही वहाँ की राजकुमारी बनी। अब नारद जी इसी नगरी में पहुँचे। नारद जी ने कहा, किसकी नगरी है ये, कब बन गई, हमने देखा नहीं। फिर लगा रहे, हम तो तपस्या में बैठे थे, हो सकता है किसी राजा ने बनवा ली होगी बीच में, चलो देख के आते हैं कौन है। भीतर गए तो राजा शील निधि हैं यहाँ के। शील निधि ने अपनी बिटिया विश्वमोहिनी को, अब नाम ही सोचो, विश्वमोहिनी है, कितनी सुंदर होगी। विश्वमोहिनी को बुलाया। अभी तक जो नारद जी डंका पीट रहे थे, हमने काम को हरा दिया, विश्वमोहिनी को देखा और देखते रह गए, पलके भी नहीं झपकारे। तब तक शील निधि ने कहा, जरा मेरी बिटिया का हाथ तो देखो महाराज, क्या लिखा है, भाग्य देख के बताओ। अच्छा, हाथ जैसे पकड़ा नारद जी ने, अब पकड़े हैं हाथ और ताक रहे हैं मुंह। शील निधि ने कहा, महाराज हाथ। अब हाँ, कछुक बनाए भूप सन भाखे, वो चीजें भी बता डाली जो हाथ में नहीं लिखी थी। अब नारद जी खड़े हो गए सिंहासन से। शील निधि ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? कल ही तो स्वयंवर है, बिटिया को आशीर्वाद दे दो फिर चले जाना। अब नारद जी आशीर्वाद देना नहीं चाहते हैं, अब लेने वाली लाइन में आना चाहते हैं। क्यों? नारद जी के मन में आ गया है, जब ये इतनी सर्वगुण संपन्न है, हम हो तो सर्वगुण संपन्न है, कहे ना हम ही इससे विवाह कर लें, कहाँ भटकेगी बेचारी स्वयंवर में। अब नारद जी ने ठान लिया, मैं ही विवाह करूंगा विश्वमोहिनी से। ये भजन पे लगे नजर का ही नतीजा है। नारद जी जैसे संत के मन में ब्याह की इच्छा जग गई, अब तो हमें भी घोड़ी चढ़ना है। नारद जी अब बाहर आए, क्या सोच रहे हैं? सब तो ठीक है, पर कन्या बहुत सुंदर है, मैं तो उतना सुंदर नहीं, हो सकता है रिजेक्ट हो जाऊं, ना पसंद करे फिर। तो अब नारद जी बाहर व्याकुल, जप तप कछु ना होई एहि काला, हा विधि मिलई कवन वेधि बाला। नारद जी बेचैन, हे भगवान, जब तक
का टाइम नहीं है, क्या करूं, कन्या कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। अब नारद जी को याद आ गया, मोरे हित हरि सम नहीं को। हम आप सोचते हैं कि हमारे द्वारा किया गया भजन क्या फायदा। लोग पूछते ना भजन करने का क्या फायदा है। अगर मैं आपसे, आपने कभी अलार्म लगाया अपने फोन में या घड़ी में, सेट किया है कभी? किया है ना। अलार्म क्या जब आप सेट करते हैं तुरंत बजने लगता है? वो तब बजता है जब आपको नींद से जागने की आवश्यकता होती है। हमारे द्वारा किया गया भजन वैसे तो हर पल काम आता है, पर समझिएगा असली में तब काम आता है जब आप ऐसे ही किसी गलत मार्ग की ओर बढ़ चलो। नारद जी का रास्ता अब थोड़ा डगमगा गया है क्योंकि मन में अभिमान है, पर किए गए भजन का प्रभाव दिख रहा है। अभी भी नारद जी कह रहे हैं, भगवान के सिवा मेरा कोई दूसरा हितैषी अपना नहीं है, वो मेरी सहायता करेंगे। अब भगवान की लीला, भगवान हाजिर हो गए। बोला नारद जी अभी तो मिले थे, अब कैसे याद किया? अब नारद जी थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा शर्मा के, ओ प्रभु बात ये है, विवाह करने की इच्छा हुई है। ठाकुर जी ने कहा मुस्कुरा के, वाह 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 वाह, अति उत्तम विचार, दिव्य, जरूर करिए। तो आपने हमें न्योता देने बुलाया? नहीं 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 नहीं, न्योता तो प्रभु वो तो है ही, बात ये है ना कन्या बहुत सुंदर है। अब तो भगवान विष्णु ने कहा तब तो आप बड़े भाग्यशाली हो, सुंदर कन्या मिलती कहाँ है आज के टाइम, आपको मिल गई, आप नसीब वाले हैं। अच्छा, तो आपने उसी के लिए बुलाया, बताने के लिए। चलो बढ़िया है नारद जी, हम भी आ जाएंगे आपके विवाह में। तो अब हम जाएं? नारद जी ने कहा कहाँ जाएं प्रभु, आपसे ना मुझे कुछ चाहिए था। भगवान ने कहा क्या? बोला आपन रूप देहु प्रभु मोहि। वो बहुत सुंदर है, वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन हो। एक काम करो, आप ना अपना चेहरा हमें उधार दे दो, उधार में। हम कल विवाह करके आपको बिल्कुल सही सलामत लौटा देंगे। एक दिन के लिए उधारी मिल जाती तो बड़ा अच्छा था। ठाकुर जी मन में मुस्कुराए, वाह अरे नारद जी, रूप हमारा ब्याह तुम्हारा। सोचने लगे क्या करूं, सुंदर बना दूं क्या। अब भगवान सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर सुंदर बना दिया तो नारद जी की हालत क्या होगी, ये भगवान को पता है। तो क्या करूं, भक्त मांग रहा है, मना कर नहीं सकता, गलत चीज मांग रहा है, दे नहीं सकता, क्या करूं। तब तक नारद जी बोल पड़े, अरे सरकार, जेहि विधि होई नाथ हित मोर, करहु सो बेगी दास में तोरा। सोचने में टाइम ना लगाओ सरकार, एक तो टाइम वैसे ही कम है, स्वयंवर शुरू हो जाएगा, थोड़ा जल्दी करिए, जिसमें मेरा हित हो वो कर दीजिए। भगवान ने कहा बच गए नारद जी, ये नहीं बोले होते तो फंस गए होते। अब मैं वो नहीं करूँगा जिसमें हित है नारद जी, मैं वो करूँगा जिसमें आपका परम हित है। और नारद जी का परम हित किसमें नजर आया भगवान को? सुंदर बनाने में नहीं, बंदर बनाने में। भगवान ने नारद जी को वानर का मुंह दे दिया, वानर की आकृति। अब नारद जी पहुँचे स्वयंवर में। नारद जी जब पहुँचे, अच्छा नारद जी के पीछे शंकर जी के दो गण भी आए थे देखने की नारद जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जासूसी के लिए। अब ये भी पहुँचे स्वयंवर में। नारद जी, बाकियों को नारद जी ही लग रहे हैं, पर नारद जी को लग रहा है हम विष्णु जी लग रहे हैं। जैसे नारद जी पहुँचे सारे लोग खड़े हो गए। अब नारद जी को लगा हाँ हम लग रहे हैं विष्णु भगवान, तभी तो सब खड़े हो गए। अब नारद जी पहली पंक्ति की पहली कुर्सी पे जाके बैठे। क्यों? अरे हमसे सुंदर कोई है ही नहीं, कन्या निकले, माला डाले, स्वयंवर का झंझट खत्म, कहाँ वो घूमती फिरेगी। पहली कुर्सी पकड़ी और शिव गढ़ों ने नारद जी के ठीक पीछे वाली कुर्सी पकड़ी। अब ये दोनों बैठे पीछे बात कर रहे हैं। एक ने कहा ऐसी सुंदरता कहीं देखी है?
दूसरे वाले ने कहा कौन सा राजकुमार, कौन सा? अरे पहले नंबर की कुर्सी वाला, कितना सुंदर, हमें तो लगता है सबको चले जाना चाहिए, इसके सिवा कोई है ही नहीं सुंदर, किसको कन्या माला डालेगी। अब नारद जी और फूल फूल के आनंद में आ गए, हम तो बहुत सुंदर लग रहे। शिवगढ़ चर्चा कर रहे, इसी मध्य आई विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी को नारद जी क्या दिखाई दे रहे? मरकट बदन भयंकर देही, बानर भी नहीं, मारने काटने वाला बानर नजर आ रहा है। इतनी क्रोध में भरी नारद जी की कुर्सी छोड़ी तो छोड़ी, पूरी लाइन छोड़ के आगे चली गई। अब विश्व मोहिनी गई और इसी मध्य भगवान आए राजकुमार के वेश में। माया ने अपने मायापति को माला पहनाई और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। ठाकुर जी दुल्हन लेके चले गए। नारद जी को लग रहा है कुर्सी कंफर्टेबल नहीं थी, ठीक नहीं था, तो कन्या देख नहीं पाई, जा रहे हैं दूसरी कुर्सी पे बैठे। कुर्सी बदल रहे हैं। शिवगढ़ों ने कहा महाराज कुर्सी बदलने से अब कछु नहीं होगा, कन्या गई। नारद जी ने कहा इस मुंह पे माला नहीं मिली, इस चेहरे पर। शिवगढ़ों ने कहा यही वाला मुहवा था इसीलिए तो नहीं मिली, कोई और होता तो मिल भी जाती। शिवगढ़ों को श्राप दिया, संतों का उपहास करते हो, जाओ राक्षस बन जाओ। अब इधर नारद जी आए, सरोवर में मुख देखा और ये वानर की आकृति। अब नारद जी के अंदर का क्रोध जगा, गई हूँ श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज या तो विष्णु को श्राप दूंगा या स्वयं को समाप्त कर दूंगा। संसार में मुझे उपहास का पात्र बनाया, आज नहीं छोड़ूंगा उस विष्णु को। विचारते नारद जी जा रहे हैं और प्रभु भी कम कौतुकी नहीं है। अरे जब विवाह कर लिया तो अपने क्षीर सागर चले जाते, वैकुंठ चले जाते, और यहाँ पर दर्शन करिए। नारद जी जा रहे हैं और सामने से भगवान आ रहे हैं, अकेले नहीं, तिकेले, दुकेले भी नहीं। एक तरफ इधर बैठी है विश्व मोहिनी, इधर बिठा लिया लक्ष्मी मैया को, और बीच में बैठे हैं खुद। और नारद जी जब दिखे तो नारद जी से कहे कुछ खो गया है क्या नारद जी आपका? अब नारद जी ने, अरे कन्या इनके पास है, तुमने मेरे साथ छल किया। कपटी हो ये बहुत पहले से जानता था, पर बोला नहीं। आज अच्छे घर में बहना भेजा है, आज नारद तुम्हें ठीक करेगा। मेरी बानर की आकृति बनाई, अरे सुंदरता नहीं देनी थी, मत देते, क्यों बानर का मुखड़ा दिया? श्राप देता हूँ, जिस बानर की आकृति बनाई है बानर सहायता करेंगे, जो रूप लेकर ठगा है वही मनुष्य रूप लेकर धरती पर जाओगे। मैं विश्व मोहिनी का वियोग सह रहा हूँ और आप अपनी भार्या का वियोग सहोगे। भगवान को श्राप दिया, भगवान ने श्राप को शिरोधार्य किया, माया का पर्दा किनारे कर दिया। अब ना तो नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, कोई नहीं है। भक्त भगवान खड़े, नारद जी पैर में गिर गए, और ये भगवान मैंने श्राप दिया, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा श्राप वर छोड़ो, आप तो विवाह करने चल पड़े थे। बोला मैं और विवाह? सरकार क्षमा, गलती हो गई। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से है, आप निश्चिंत रहिए। भगवान शिव के नाम का जाप करिए, मन को शांति मिलेगी।